वेलकम इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज ज्योग्राफी क्लास अंतर्गत पढ़ेंगे हम यमुना नदी तंत्र। इससे पहले हमने गंगा नदी तंत्र 2 क्लास में देखा, 2 वीडियो में गंगा नदी तंत्र ख़त्म हुआ था। पहले भाग में आपने गंगा नदी तंत्र का जो पहाड़ी भाग है, पहाड़ी भाग में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं या उसकी उत्पत्ति है, ग्लेशियर्स हैं, जगह है, ये सब पढ़ा था। दूसरे भाग में हमने उसका गंगा नदी का जो मैदानी भागों में विभिन्न सहायक नदियां हैं या उस पर स्थित विभिन्न शहर हैं, विभिन्न ज़िले हैं, विभिन्न प्रदेश हैं, और साथ ही जब बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले वो 2 शाखाओं में बट करके जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पर बनने वाले विभिन्न उस नदी किनारे बसने वाले विभिन्न शहर, विभिन्न बंदरगाह, इन सब के बारे में पढ़ा। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसे गंगा नदी तंत्र में ही हमने देखा था कि यमुना भी गंगा की ही सहायक नदी है, लेकिन चूँकि यमुना की भी ढेर सारी सहायक नदियां हैं, वो सब मिलाकर के एक अलग नदी तंत्र का निर्माण करता है। जिस क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ा था उसी में हमने कहा था कि एकमात्र उस समय यमुना की चर्चा हमने कर ली थी, लेकिन उस समय हमने कहा था कि ये यमुना नदी तंत्र एक विस्तृत नदी तंत्र, स्वतः अपने आप में एक विस्तृत नदी तंत्र है। इसका अध्ययन हम अलग क्लास में करेंगे। तो आज हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि गंगा की सहायक जो है नदी यमुना, उसका जो है सो उसकी भी ढेर सारी सहायक नदियां हैं। वो किस क्षेत्र से आती है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र, चूँकि यमुना क्या है, गंगा की ही सहायक नदी है, तो गंगा का सबसे पहले हमने ये उल्लेख कर लिया, ये आपका गंगा नदी है। आप जानते हैं कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। तो आपका यमुना की उत्पत्ति भी जो है वो भी आपको उत्तराखंड अंतर्गत ही होती है। हम मानते हैं यहाँ है, इसको कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। या इसको बंदरपुछ ग्लेशियर भी कहा जाता है। बंदरपुछ ग्लेशियर, यहाँ से एक नदी निकलती है जो ऐसे प्रवाहित होते हुए गंगा में यहाँ आकर के मिलती है। इस जगह को जहाँ पे मिलन होता है दोनों का, वो कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? ये आपकी यमुना नदी है। ये है आपका प्रयागराज या पुराना इलाहाबाद। यहाँ बहते हुए ये विलीन हो जाती है गंगा में। इसके बाद इसका नाम गंगा रह जाता है, यमुना नहीं रहता है, यमुना समाप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं दोनों की उत्पत्ति जो है आपको उत्तराखंड से ही हुई है। ये गंगोत्री ग्लेशियर था, जैसे इसमें हमने ढेर इसका जिस समय गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे थे ढेर उसकी सहायक नदी थी, वैसे ही इसकी भी ढेर सारी सहायक नदियां हैं। इसमें सबसे पहली सहायक नदी जो है वो आपका है टोंस नदी, जो आपके यमुना के बाएं साइड से आकर के कालसी में मिलती है। एक यहाँ से निकलती है, और यमुना में आकर के मिल जाती है। ये जगह जो है, इस जगह का नाम है कालसी। ये भी उत्तराखंड अंतर्गत ही पड़ता है। इसको ऊपर लिख लीजिए। ये कौन सी नदी है? ये है टोंस नदी। ये उत्तराखंड में ही इसकी उत्पत्ति होती है और उत्तराखंड भाग में ही आकर के
यमुना से मिल जाती है। इसका जो है आपको उत्पत्ति जो है हरिकेदून नामक जगह है। ये टोंस नदी की शुरुआत जो होती है ये हरिकेदून यहीं से शुरुआत होती है और आकर के मिल जाती है। अब देखते हैं इस पर बहुत सारी ये जो आपका है यमुना नदी पर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। तो कुछ प्रमुख शहर का नाम आप बताइए जो यमुना नदी पर बसा हुआ हो। बोलिए, और नाम बोलिए। प्रयागराज कहाँ है? ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन ये संगम है ना, गंगा यमुना। मेन तो गंगा नदी विलीन होती है, उसके बाद तो गंगा कहलाती है, इसलिए संगम कह सकते हैं। गंगा यमुना के संगम पर यमुना पर स्थित नगर का नाम बताइए। अयोध्या उस पर कहाँ है? हाँ, तो सरयू यमुना पर थोड़े है। अरे दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, ये सब प्रमुख नगर है जो आपको इसके किनारे बसे हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं, एक तो सबसे पहला नदी पूछता है कि यमुना की सबसे प्रथम सहायक नदी, तो कौन होगा? यमुना की सबसे प्रथम सहायक नदी, तो यही टोंस नदी जो है यमुना की सबसे प्रथम सहायक नदी है। अच्छा, उसमें देखते हैं, जैसे हमने गंगा के बारे में पढ़ा था कि गंगा मैदानी भागों में कहाँ पर आती है, उसी तरह कहाँ आती है, पिछले वीडियो में बताया है। यदि आप कमेंट करिए कि गंगा मैदानी भागों में कहाँ आता है, उसी तरह यमुना जो है मैदानी भाग में आता है। अभी तक जो ये टोंस अभी जो ये टोंस नदी है, टोंस नदी जो है, टोंस नदी अभी भी मिल रही है। वो कहाँ मिल रही है? जैसे आप वहाँ देखे थे, कई सारी नदियाँ मिली थी, पहाड़ी भागों में ही मिल गई थी गंगा से। कौन कौन? धौलीवीरा है, अलकनंदा है, आपका भागीरथी है, बहुत सारी। नंदप्रयाग में आपका मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, बहुत सारा है। वो सब के सब कहाँ आती है? सब तो सहायक नदी गंगा की है, लेकिन मिलती कहाँ है? वो डायरेक्ट मिलती है पहाड़ी भागों में ही, मैदानी भाग में आकर के मिलती है बहुत सारी नदियाँ। तो उसी तरह यह टोंस नदी जो है, अभी यह यमुना शुरू हुआ है यहाँ से, अभी यह पहाड़ी भाग में ही चल रही है, अभी नीचे नहीं उतरी है। तो ये टोंस नदी कहेंगे कि टोंस नदी यमुना की सबसे प्रथम सहायक नदी है, जो कहाँ मिल जाती है? जो कालसी नामक जगह में मिल जाती है। कालसी भी पहाड़ी भाग में ही है, मैदानी भाग में नहीं है, जिसकी शुरुआत जो है, अच्छा, ये मसूरी श्रेणी है। यमुना यहाँ आकर के मानते हैं कि ये मैदानी भाग में मिल जाती है, तो इसको कहते हैं मसूरी श्रेणी के बाद यमुना मैदानी क्षेत्र में बहने लगती है। बहती है। तो यहाँ एक और विशेषता इसका लिखिए, यमुना की प्रथम सहायक नदी कौन है? टोंस है। जो कहाँ शुरू होती है? हरिकेदून से शुरू होकर हरिकेदून यूके कर दीजिए, उत्तराखंड से शुरू होकर कहाँ मिल जाती है? कालसी। मिल जाती है।
अब दूसरी सहायक नदी एक जगह है, इससे पहले आप ये बना लीजिए, इस पर स्थित शहर, यहाँ पे मानते हैं हम दिल्ली है, यमुना किनारे दिल्ली है। दिल्ली से आगे जाएंगे तो कौन सा जगह? मथुरा हो जाएगा। मथुरा से आगे जाएंगे तो आपका ये जगह आगरा हो जाएगा। आगरा हो जाएगा। उससे आगे और थोड़ा जाएंगे, इटावा है, हमीरपुर है, बांदा है, इटावा है। यहाँ आगे आते हैं, हमीरपुर है, और आगे आइए, यहाँ बांदा है। ये सब प्रमुख नगर है जो गंगा किनारे बसा है। अब आते हैं, कालसी हो गया। कालसी से आगे बढ़ते हैं तो दिल्ली आ जाता है। दिल्ली से थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो एक और नदी आती है बाईं साइड से और मिलती है, जो शुरू होती है आपके, ये शुरू होती है सहारनपुर से। एक नदी यहाँ से शुरू होती है, यूपी का जगह है सहारनपुर। सहारनपुर से एक नदी शुरू होती है जो यहाँ दिल्ली के बाद आकर के मिल जाती है। ये नदी है आपका हिंडन नदी, जो शुरू होती है सहारनपुर से शुरू होती है और यहाँ आकर के दिल्ली के बाद आकर के मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में, यानी यमुना की सहायक नदी है। तो इसकी विशेषता यह है, हिंडन नदी की विशेषता यह है, ये मसूरी श्रेणी है। मसूरी श्रेणी के बाद ही दिल्ली, यहाँ तक मसूरी श्रेणी है, मसूरी श्रेणी के बाद यहाँ शुरू हो जाता है दिल्ली। उसके बाद यहीं पर मसूरी श्रेणी समाप्त होता है और आपका ये जो है सो कहाँ चला जाता है? मैदानी भाग में चली जाती है यमुना। इस मैदानी भाग में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी जो है वो कौन सी है? हिंडन नदी है। मैदानी भाग में यमुना की प्रथम सहायक नदी कौन है? हिंडन है। इससे आगे आते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट नदी है जो आपकी और सबसे बड़ी भी है। सबसे बड़ी, थोड़ा सा जगह घट रहा है, नीचे से मिटावे क्या? लिख लीजिए तो इसको मिटाते हैं। चंबल नदी एक बड़ी नदी है। क्या हुआ? अच्छा लिखिएगा, बंद करिए। अब देखते हैं, अभी तक तो हम थे यमुना की बाएं साइड से आने वाली सहायक नदियाँ। अब आते हैं दाएं साइड से जो सहायक नदी है और सबसे बड़ी भी सहायक नदी है। एक यहाँ से शुरू होती है, आपको जनापाऊ पहाड़ी है एमपी में, यहाँ से एक बड़ी नदी शुरू होती है जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो इटावा में जाकर मिलती है। कौन सी नदी है? ये है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी ये आपका मध्य प्रदेश का भाग है। इस पूरे भाग में ये पूरा पहाड़ी भाग है। यहाँ ढेर सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है। इसको मालवा का पठार कहिए
मालवा का पठार का छोटा छोटा अलग अलग पहाड़ी सब है, उसी का एक भाग है जनापाऊ पहाड़ी। जनापाऊ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। जो क्या है, इसकी विशेषता है, यह चंबल जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, इस साइड जो है पश्चिम साइड में, इधर में है आपको ऐसे करके निकला है एक पहाड़ी जो आकर के कहाँ तक मिल गया है, दिल्ली तक आया हुआ है। कौन सी पहाड़ी, कौन सा ये है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, सबसे पुराना पर्वत है, क्या नाम है उसका? ये अरावली है। इस अरावली से एक नदी निकलती है जो सीधा यमुना में आकर नहीं मिलती है। वो नदी जो है वो सहायक नदी है किसकी? चंबल की। वो नदी है आपका बनास नदी। अरावली के कुंभलगढ़ नामक जगह है, यहाँ पे एक जगह है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से एक नदी निकलती है जो इटावा में मिलने से ठीक पहले इसमें मिल जाती है। किस में? चंबल में मिलती है। कौन सी नदी है ये बनास नदी है। यानी बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। कुंभलगढ़ राजस्थान। चंबल में इटावा से पहले मिल जाती है। उसके बाद आते हैं ये मालवा के पठार जो है, मालवा के पठार से कई नदियाँ निकलती है। इसमें आपका सबसे पहला जो है ये एक इम्पोर्टेंट नदी है जो जिसका नाम है छिप्रा नदी। यहाँ से निकलती है छिप्रा नदी और ये जाकर के मिल जाती है किस में? इस चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी एक विशेषता है उज्जैन जो है इसी छिप्रा नदी किनारे स्थित है। उज्जैन कहाँ है? एमपी का एक जगह है उज्जैन जो इसी नदी के किनारे स्थित है। ये इम्पोर्टेंट नदी है। उसके बाद उज्जैन के बाद आइएगा तो है काली सिंध। काली सिंध है जो इसी मालवा के पठार से निकलती है और इस चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। ये है आपका काली सिंध। ये आपके एक जगह है
सवाई माधोपुर, यहाँ आकर के मिल जाती है। एक और है, उसके बाद एक और है आपको पार्वती नदी है, पार्वती है, पार्वती नदी जाकर के फिर से मिल जाती है आपको, एक यहीं से निकलती है पार्वती नदी, जो आपको जाकर के मिल जाती है किसमें, चंबल नदी में। नेक्स्ट आपको है सिंध नदी, सिंध नदी, सिंध नदी आपको जाकर के मिलती है यहाँ से निकलती है सिंध नदी, और ये डायरेक्ट जाकर मिलती है किस में, हमीरपुर और इटावा के बीच में जाकर के मिलती है इसमें। आप ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंधु नदी और सिंध नदी दोनों एक ही नहीं समझ जाएंगे। सिंधु नदी कहाँ है, सिंधु नदी आपका हिमाचल प्रदेश से निकल करके और पाकिस्तान होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये सिंधु नदी है, जो दक्षिण भारत कहिए या फिर मध्य भारत कहिए की छोटी सी नदी है, जो किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध भी है और सिंध भी है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है, इसके आगे आप जाइएगा तो यहाँ पर ये आपका मालवा का पठार है, मालवा के पठार से आगे बढ़िएगा, यहाँ पर विंध्य रेंज है, विंध्याचल का पठार कहिए, विंध्य रेंज है। यहाँ से एक नदी, यहाँ से दो नदी निकलती है, एक हमीरपुर में जाकर के मिलती है और एक बांदा में जाकर के मिलती है। ये दोनों नदी आपका बेतवा और केन नाम से जानी जाती है। ये आपका है बेतवा और ये है केन। एक और इसकी सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, यहाँ से निकल कर के जाती है और इसमें बीच में जाके मिल जाती है। इसका नाम है धासन। धासन नदी, ये इस तरह से जाकर के यमुना में आपको मिल जाती है। तो चंबल की उत्पत्ति जो होती है जनापाऊ पहाड़ी से होती है, वही बनास की उत्पत्ति कुंभलगढ़ अरावली पहाड़ी से होती है। इसमें याद रखेंगे कि छिपरा, उज्जैन पूछता है, बराबर पूछता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। दूसरा इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि इनमें से किस सहायक नदी का पानी डायरेक्ट आपको यमुना में आता है, यानी यमुना की सहायक नदी डायरेक्ट कौन है। उसमें नाम दे देगा सिंध, काली सिंध, छिपरा, ये सब नाम दे देगा। तो उसमें देखिए आपको सिंध जो है, सिंध डायरेक्ट यमुना में आती है, जबकि काली सिंध कहाँ जाती है, पहले चंबल में जाती है, चंबल से होते हुए तब जा कर के उसमें गिरती है। तो यह जो ये सब का नाम दे देगा, पार्वती है, काली सिंध है, उज्जैन छिपरा है और सिंध है। तो इसमें से कौन छट जाएगा, सिंध छट जाएगा, क्योंकि सिंध डायरेक्ट सहायक नदी है यमुना की। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें आपको, आप जानते हैं कि भारत में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला कितने जगह लगता है, कुंभ मेला कितने जगह लगता है, कौन कौन जगह पर लगता है और किस किस नदी पर लगता है। भारत में कुल 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये कितने वर्ष पर लगता है, 12 वर्ष पर लगता है।
और अर्ध कुंभ भी होता है। अर्ध कुंभ कितने साल पर होता है? 6 महीना पर होता है, सॉरी 6 साल पे। ये 12 साल पे होता है और अर्ध कुंभ जो होता है 6 साल पर होता है। और महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ कितने साल पर होता है? हर एक 12वां कुंभ जो होगा वो महाकुंभ होगा। यानी कितना साल? 12 गुने 12, 144 साल पर महाकुंभ होता है। तो अब देखिए पहला कुंभ जो है वो कहाँ लगता है? प्रयागराज। तो ये कहाँ पे लगता है? ये संगम पर लगता है। गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती भी कह सकते हैं। कहाँ है ये स्थित? किस राज्य में है प्रयागराज? यूपी में है। दूसरा कुंभ कहाँ लगता है? हरिद्वार। कहाँ है ये? किस नदी पर है? ये गंगा नदी पर है। और ये किस राज्य में है? ये यूके में है। उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं समझिएगा। तीसरा कुंभ कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है, जो कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए फेमस है। और ये कहाँ स्थित है? किस राज्य में? ये आपका एमपी में है। और चौथा कुंभ जो है वो कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। और यह जो होता है किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। ये कहाँ है? नासिक, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो आपका इसमें जो हमने आज पढ़ा, बस अब इसको समेकित करते हैं। हमने जो आज पढ़ा यमुना नदी तंत्र। यमुना नदी तंत्र में देखेंगे कि यमुना नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल नदी है, जो कहाँ आकर के मिलती है? जो इटावा में आकर के, यूपी अंतर्गत इटावा में आकर के हमारे यमुना नदी में मिल जाती है। उसके अलावे यदि हम देखेंगे चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी तो बनास नदी है, जो अरावली पर राजस्थान अंतर्गत कुंभलगढ़ से उत्पन्न होकर के आकर के इटावा से ठीक पहले इसमें मिल जाती है। इसके अलावे चंबल की अन्य सहायक नदी हम देखेंगे तो क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, ये इसकी सहायक नदी है। उसके आगे बढ़ेंगे तो सिंध नदी है, बेतवा है और केन है, ये सब डायरेक्ट आकर के इसमें मिलती है। धासन एक सहायक नदी है जो बेतवा की सहायक नदी है। इसमें आप देखेंगे चंबल नदी की एक विशेषता है कि ये काफ़ी कटान करती हुई काफ़ी खड्ड का निर्माण करती है। और इसी के कारण ये क्या होता है कि एक पुराने मूवी में आप देखेंगे कि चंबल के लुटेरे यानी चंबल के डाकू पर बहुत सारे सिनेमा बने हैं। बीहर का निर्माण करती है चंबल नदी, एक लंबे चौड़े बीहर का निर्माण करती है। वहाँ बलुई क्षेत्र है और वो काटते हुए, चूँकि ये इतना पार्ट तो पहाड़ी है, पहाड़ी से आकर के जब ज़मीन पर आती है तो पहाड़ी भाग से अपना अपर्दित किए हुए मिट्टी को लाती है और यहाँ बिछाती है और बड़े सिल्ट का निर्माण करती है। और सिल्ट जो होता है वो क्या होता है, आवागमन के लिए दुर्गम क्षेत्र माना जाता है, साथ ही छिपाने के लिए एक अच्छा क्षेत्र होता है, जिसके कारण पूर्व के समय में यहाँ पर डाकुओं का जो है सो बड़ा गिरोह पलता था और भूल भुलैया टाइप का होता था, जिसमें जनरली प्रशासन का हस्तक्षेप कम होता था। तो ये चंबल नदी है। चंबल नदी आगे आकर के इन नदियों से मिलते हुए और इटावा में आकर के क्या होती है, यमुना में मिल जाती है। उसके अलावे इससे पहले हम यदि देखेंगे तो जहाँ ये यमुनोत्री या बंदरपुछ ग्लेशियर से शुरू होकर के और अभी पहाड़ी भाग में ही सर्वप्रथम हरकेदुन, यूके उत्तराखंड अंतर्गत हरकेदुन जो है से प्रारंभ हुई एक नदी टोंस नदी, जो कालसी में आकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में या सीधे पूछे यमुना की प्रथम सहायक नदी तो टोंस नदी। यदि मैदानी उसमें जोड़ दे तो मैदानी में आपका क्या हो जाएगा, हिंडन नदी जो है मैदानी क्षेत्र में मिलने वाली प्रथम नदी, या ये बाएं साइड से मिलने वाली प्रथम नदी है। ऐसा भी पूछ सकता है कि दाएं साइड से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन है, तो दाएं साइड से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी, वैसे छोटी छोटी नदियाँ कई होंगी लेकिन मेन नदी जो है दाएं साइड से मिलती है वो आपको चंबल आकर के मिलती है।
इसके किनारे बसे प्रमुख नगर की यदि चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इधर जो मैदानी क्षेत्र में दिल्ली आता है, दिल्ली के बाद मथुरा है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है, बांदा है, ये सब जो सो प्रमुख नदी है। और यूपी में ही इसकी समाप्ति भी हो जाती है। उत्तराखंड से शुरू होती है, दिल्ली होते हुए यूपी में ये समाप्ति हो जाता है प्रयागराज, इसलिए अन्य किसी स्टेट में बहता नहीं है। तो इस प्रकार यदि हम पूछेंगे कि ये किन किन स्टेटों से होकर गुजरती है, तो उत्तराखंड से शुरू होकर के दिल्ली भी कह सकते हैं, दिल्ली होते हुए यूपी में आकर के ये विलीन हो जाती है। तो ये आपका हुआ यमुना नदी तंत्र। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सिंधु नदी तंत्र। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद चले जाएंगे दक्षिण भारत।